हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय है वह हुमायूं। या पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था बाबर के बारे में, और बाबर के पुत्र यानी हुमायूं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और शुरू से अंत तक जो है इस वीडियो को देखें, और इससे प्रतियोगिताओं परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। और ये कैसे पूछे जाते हैं, हुमायूं की जो है सबसे बड़ी समस्या, या हुमायूं की असफलताओं का वर्णन करें, या हुमायूं की कौन कौन सी समस्याएं थी उसका पूरा विवरण दें, या हुमायूं के कौन कौन से युद्ध लड़े गए। और इस तरह से इनके युद्ध के बारे में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे भी हमारा कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, मछीवाड़ा का युद्ध, ऐसे बहुत सारे से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रखें। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए कि हम लोग हुमायूं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म जो है 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। बाबर की 3 पत्नियां थी। तीनों पत्नियों में से एक पत्नी उनकी महम बेगम था, उन्हीं का पुत्र था हुमायूं। और हुमायूं का भी जो है 4 भाई और एक बहन थी। उनकी बहन का नाम गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम ही जो है हुमायूं नामा ग्रंथ लिखा था, और उन्हें उसने लिखा था कि बाबर ने अपने राज्य का जो है निर्माण हुमायूं के लिए ही किया हुआ। लिखा है हुमायूं नामा में उनकी बहन कि उसी के लिए जो है निर्माण किया है। लेकिन 12 वर्ष की छोटा उम्र में जो है बदखासा का प्रशासन भी जो हुमायूं को दे दिया गया था, देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ तक कि बाबर के साथ उसने कई लड़ाइयों में, कई युद्धों में भाग लिया था। और बाबर के साथ कई युद्धों में लड़ते लड़ते उनकी काफ़ी अनुभव भी हुई थी। तो हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे जो है आगरा की विजय के बाद बहुत सारे पर्याप्त धन और कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था। अपनी मृत्यु से पहले ही जो है बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और बाबर की मृत्यु के चौथे दिन में ही जो है हुमायूं गद्दी पर बैठा। इसका देरी होने का कारण क्या था? संभवतः माना जाता है कि बाबर के जो वजीर थे निजामुद्दीन अली थे, मोहम्मद खलीफा थे, निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा थे। और वो चाहते थे कि बाबर का जो बहुनई है, उनके जीजा जी जो हैं मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाएं। तो ये षड्यंत्र था उनका, लेकिन यह षड्यंत्र विफल हो गया, जिस कारण से हुमायूं को आगरा की गद्दी पर फिर बैठा। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिन्होंने अपने भाइयों को, अपने साम्राज्य को विभाजन कर दिया था। तो इस तरह से आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हुमायूं के बारे में, हुमायूं की कौन कौन सी समस्याएं, जैसे गद्दी पर बैठे थे कौन कौन सी समस्याएं थी। तो सबसे बड़ी हुमायूं की समस्या क्या थी कि मेहंदी ख्वाजा कौन थे? बाबर के बहुनई या जीजा जी जिसको बोलते हैं, ये बहुनई थे। इसने काबुल और गजनी में स्वतंत्र स्थापित कर लिया था। काबुल और गजनी में स्वतंत्र स्थापित कर लिया था। पहला महमूद लोदी, इधर हमारा जो पहले चल रहा था बाबर के समय में, महमूद लोदी के नेतृत्व में जो है एक अफगानों की चुनौती बरकरार थी। अफगानों की लड़ाई जो है सदियों से चलती आ रही थी। इब्राहिम लोदी के अफगानों के हमेशा चलते आ रही थी। उसकी चुनौती बरकरार थी, मुगलों के लिए सरदर्द था। तो बिहार और बंगाल का नेता जो फरीद खां था, फरीद खां कहने का तात्पर्य शेरशाह है, शेरशाह का ही जो है फरीद खां मूल नाम है। तो फरीद खां का भी इसका विरोध कर रहा था, ये भी कर रहा था। चौथा हमारा आलम खां लोदी और ततार खां को गुजरात के शासक बहादुर शाह का भी समर्थन प्राप्त था। यानी गुजरात शाह के जो शासक है बहादुर शाह का ये भी समर्थन प्राप्त था, जिसे आलम खां लोदी और ततार खां को। इसके अलावा देखते हैं एक और समस्या थी। इन्होंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार राज्य की बंटवारा अपने भाइयों में किया था। राज्य के बंटवारा क्या था? अपने भाइयों में बंटवारा किया था। इसके भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि काबुल और कंधार किसको दिया? कमरान मिर्जा को दिया अपने भाई को। उसी तरह संभली या लाहौर और पंजाब का आसपास का क्षेत्र है, तो वह अस्करी को दिया। एक कमरान मिर्जा को, दूसरा अस्करी को दिया, यानी संभली लाहौर और पंजाब का आसपास का क्षेत्र है। तीसरा मेवात जो अलवर और जो क्षेत्र है, जो राजस्थान का क्षेत्र है, वह किसको दिया? इंदौर को दिया। इस तरह से जो है राज्यों का जो है बंटवारा किया।
इसके बाद देखते हैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हुमायूं का सैन्य अभियान पूछे जाते हैं कि हुमायूं के सैन्य अभियानों का वर्णन करे या इस पर प्रकाश डाले। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1530 इसमें कालिंजर का युद्ध हुआ था। कालिंजर का अभियान हुआ था, कालिंजर का युद्ध हुआ था। और यह कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यह था अधैर्य। हुमायूं के पास धैर्य नाम का कोई चीज नहीं थी, वह अधैर्य हुआ करता था। जब भी किसी विजय हासिल करता था वह बहुत खुशी मनाता था और पार्टी मनाता था, लेकिन धैर्य नहीं रखता था। इसलिए अधैर्य के कारण हुमायूं को यहाँ पर विद्रोहियों से सुलह करनी पड़ी थी। यहाँ पर कालिंजर के समय में ये सबसे बड़ा यही था, धैर्य नहीं था, जिसके कारण से यह कालिंजर का अभियान में सुलह करना पड़ा था, मशवरा करना पड़ा था। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ था। दोहरिया का अभियान हुमायूं और महमूद लोदी के बीच युद्ध हुआ था। ये पूछा जाता है दोहरिया का युद्ध किसके किसके बीच में? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या था, विजयी रहा और जौनपुर को अपने अधिकार में कर लिया। ये क्या है? जौनपुर को अपने अधिकार में कर लिया। तीसरा एक होता है चुनार का घेरा। चुनार का घेरा 1532 ईस्वी में हुई। डेट याद रखेंगे, 1532। पहले था हमारा कालिंजर, उसके बाद दोहरिया, उसके बाद हमारा चुनार। ये चुनार तीसरा। तो शेरशाह, इसमें शेरशाह यानी फरीद खान। शेरशाह इसमें क्या था? लड़ाई हुआ हुमायूं और शेरशाह में। तो शेरशाह क्या है, इसमें पराजित हुआ और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। शेरशाह और जो है हुमायूं के बीच में, दोनों के बीच में समझौता हुआ और चुनार के युद्ध में। तो संधि क्या था? शेर खान ने अपने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी शेर खान यानी हमारा जो है शेरशाह, शेर खान यानी शेरशाह ने क्या किया? हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया और क्या कर लिया? अपने पुत्र कुतुब खान को जो है हुमायूं की सेना में भेज दिया गया। क्या था? हुमायूं की सेना में भेज दिया गया, हुमायूं के दरबार में भेज दिया या हुमायूं की सेना में उन्हें बंदी के रूप में रखा, उसे उनके पुत्र को। और चुनार का किला क्या था? चुनार का किला शेर खान यानी शेरशाह को दे दिया, यानी उसके अधिपत्य में दे दिया। या हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, ये सबसे बड़ी भूल थी जो चुनार का किला दे दिया। इसके बाद देखते हैं चौथा में, तीसरा चुनार हुआ, चौथा गुजरात का अभियान हुआ, गुजरात पर युद्ध हुआ। ये 1535 से लेकर 37 ईस्वी में के बीच में हुआ। और इसमें कारण क्या था कि हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया। क्या किया? हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया और क्या किया? अपने भाई जो है अस्करी के नियंत्रण में इस क्षेत्र को छोड़कर मतलब मेवाड़ पर आक्रमण करने छोड़ दिया। अपने भाई के नियंत्रण में छोड़ दिया। ये जो मेवाड़ गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया और अपने भाई को क्या किया? अस्करी को नियंत्रण में कर दिया। और क्या किया हुमायूं ने? वो छोड़कर कहाँ चला गया? मेवाड़ चल गया। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कारण क्या था? मेवाड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या था? पूछा जाता है कि इन्होंने मेवाड़ के लिए क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि मेवाड़ के युद्ध में हुमायूं बहुत बुरी तरह से फंस गया था। कारण क्यों फंस गया था? कारण यही था क्योंकि राणा सांगा की जो विधवा थी, उनकी जो पत्नी थी विधवा, रानी कर्णवती नाम था, उनने हुमायूं को एक राखी भेजा था और कहा था, क्या कहा था? कही थी कि साथ ही विद्रोहियों से रक्षा करने की बात कही थी। कहा था कि हमारे विद्रोहियों से क्या क्या रक्षा किया जाए, ये बात कहा था। इसीलिए उन्होंने मेवाड़ किया था, जिस कारण से हुमायूं की मेवाड़ की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। और या भी मेवाड़ जाना हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी ये मेवाड़ जाना। इस तरह से बीच बीच में जाकर के और जाना तो बहुत बड़ा भूल थी इनकी। इसी बीच में क्या हुआ था? जिस समय मेवाड़ था उसी समय इसी बीच में पुर्तगालियों की सहायता से अपने क्षेत्र यानी बहादुर शाह ने फिर से अपने पुनः अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? गुजरात जो था अस्करी के नियंत्रण में वह निकल गया और बहादुर शाह क्या किया? पुर्तगालियों, क्योंकि पुर्तगालियों का भी कुछ लोग थे तो उन लोगों की सहायता से जो है बहादुर शाह ने पुनः अधिकार कर लिया। और हुमायूं के हाथ से क्या है? गुजरात और मांडू का क्षेत्र, सभी क्षेत्र निकल गया जहां अधिपत्य बनाए थे। यही धैर्य नाम का चीज नहीं था हुमायूं में, इसीलिए वह धीरे धीरे वह जीतते गया और निकलते गए उस क्षेत्र में। तो इस बीच में क्या हुआ? अब क्या होता है? इसी बीच में ही जो है
बंगाल में शेरशाह ने अपनी शक्ति मजबूत कर ली। शेरशाह यानी फरीद खान जो है, बंगाल में शेरशाह ने अपनी शक्ति मजबूत कर ली जिस समय वह मेवाड़ में था। तो अपनी कुतुब, और उसी समय क्या हुआ, कुतुब खान इनके पुत्र जो बंधक बनाए रखे थे, जो उनके सेना में था, वह भी भाग निकला और अपने पिता से जा मिला, शेरशाह से जा मिला। और शेरशाह ने बंगाल के शासक क्या था, गयासुद्दीन पर आक्रमण किया, गयासुद्दीन महमूद पर आक्रमण किया। गयासुद्दीन महमूद क्या किया, वह गोड़ जाके छिप गया, बंगाल में ही है गोड़ क्षेत्र है, गोड़ में जाके छिप गया। और हुमायूं से क्या हुआ, अधियाचना करना प्रारंभ कर दिया, हुमायूं से सहायता मांगा। और 6 महीने तक, फिर देखते हैं कि यह 6 महीने तक चुनार का घेरा डाला हुमायूं, और 1538 ईस्वी में जो है उसने गोड़ पर भी अधिकार कर लिया। तो इस तरह से जब हुमायूं चुनार का घेरा डाला, यानी चुनार का घेरा डाला, 1538 में गोड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन जब चुनार का घेरा उसी समय डाला था, तब शेरशाह ने कहा चला गया, बंगाल चला गया। याद रखेंगे, जब वह चुनार का घेरा डाला तो शेरशाह कहाँ चला गया, वह चला गया बंगाल चला गया। और बंगाल चलने के बाद उसने बंगाल को लूटा, बंगाल को बहुत सारा लूटा, लूट कर सारा धन जो है रोहतासगढ़ के किले में जाकर पहुंचा दिया, यानी रोहतासगढ़ के किले में जाकर पहुंचा दिया। हुमायूं शेर खां का पीछा करता हुआ, यानी शेरशाह का पीछा करते हुए बंगाल पहुंचा। इसका नाम क्या रखा था, जनताबाद। याद रखेंगे, जनताबाद जो है हुमायूं ने ही नाम रखा। जब हुमायूं शेर खां यानी शेरशाह का पीछा करते हुए जब बंगाल पहुंचा, तो बंगाल का नया नाम जो है हुमायूं ने क्या रखा, जनताबाद रखा था। तो शेर खां जब चुनार लौटा, इसी बीच बक्सर के पास में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, वह है चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में ही चौसा का लड़ाई होता है, दोनों के बीच में भिड़ंत तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में, और शेरशाह क्या होता है, विजयी होता है। शेरशाह क्या होता है, विजयी होता है। इसमें एक भिस्ती, उस भिस्ती का नाम है अतगा खान, नाम है भिस्ती का। एक भिस्ती की सहायता से हुमायूं को क्या है, नदी पार किया, और पार किया, उससे जान बचाया, क्योंकि अगर ना पाता तो हो सकता था कि हुमायूं की जान चली जाती। उसको जान बचाकर वह नदी पार किया, जिसके नाम पर उसने एक शर्त रखा था कि एक दिन के लिए मैं आपको एक शासन दूंगा, अपने ऊपर शासन दूंगा। तो एक दिन के लिए दिया गया था, लेकिन उसने क्या किया था, चमड़े का सिक्का, चमड़े के सिक्के चलाए थे। उस भिस्ती ने क्या चलाया था, चमड़े के सिक्के। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से भी कि चमड़े के सिक्के किसने चलाया था, तो ये भिस्ती नाविक था, वही चलाया था। इसका नाम था हमारा अतगा खान ही नाम था। ये पूछे जाते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, और चमड़े के सिक्के किसने चलाया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं इससे। उसके बाद हम देखते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ये भी याद रखेंगे, ये 39 हुआ था हमारा चौसा का, लेकिन कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ, लड़ाई हुआ, निर्णायक रूप से जो क्या हुआ था, शेर खां जो है विजयी रहा और दिल्ली का शासक बना। इसी समय 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर खां यानी शेरशाह निर्णायक रूप से विजय रहा और दिल्ली के शासक बना। इस युद्ध में क्या, अस्करी और हिंदौल भी जो हुमायूं का साथ दिया था, लेकिन वहां नहीं विजय हासिल कर पाया, और अंतिम रूप से जो हुमायूं कहाँ चला गया, ईरान के दरबार में चल गया, ईरान के शासक के दरबार में चल गया। अब इनका कार्यकाल, अब यहाँ से निर्वासन की जो है का समय हो गया। 1540 से 1545 तक हुमायूं घुमक्कड़ बना रहा। क्या था, घुमक्कड़ बना रहा। और हिंदौल के पुत्र यानी हिंदौल इनके भाई है, हिंदौल के गुरु जो थे, हिंदौल के जो गुरु हैं मीर अली अकबर जामी, इन्हीं की पुत्री से हमीदा बानो बेगम यानी विवाह किया। कौन, हुमायूं किया, जो बाद में देखते हैं 1542 ईस्वी में यानी अकबर का जन्म होता है। इसी से अकबर का जन्म होता है, हमीदा बानो बेगम। ये शिया संप्रदाय के थे, और शिया संप्रदाय के जितने भी थे मीर अली अकबर जामी थे। तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था, लेकिन 1545 में हुमायूं क्या हुआ, फिर काबुल और कंधार को जीता। 1553 में हुमायूं से काबुल से पेशावर आया, लेकिन पेशावर आया और फिर देखिए लड़ाई होता है मछीवाड़ा का युद्ध। याद रखेंगे, मछीवाड़ा का युद्ध जो है मई 1555 में होता है। हुमायूं उसमें क्या होता है, विजयी होता है।
और विजय का जो श्रेय होता है वह मुगल सेना का नेतृत्व करता है बैरम खां भी करता है इसमें। तो ये विजय होता है। फिर सरहिंद की लड़ाई होती है जून 1555 में, ये हुमायूं विजयी हो रहता है और इसी समय पुनः जो है दिल्ली के तख्त पर सिंहासन पर हुमायूं बैठता है और दिल्ली की शासन व्यवस्था को संभालता है। जैसे ही संभालता है 1555 ईस्वी में 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1556 को अपने एक दिन पना महल बनाए थे जिसको बोलते हैं हम लोग पुस्तकालय, वह पुस्तकालय की सीढ़ियों से ही गिरकर मर गया। दिन पना महल जिसने बनाया था, इसे इन्होंने ही बनाया था, पुस्तकालय बनाया था। ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर के फिसल जाने के कारण वह जो है सीढ़ियों से गिरते गिरते जाकर मर गया। इसी में जो है लैनपुल महोदय ने क्या कहा है कि लैनपुल महोदय ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर ठोकर खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। लैनपुल महोदय ने बहुत बड़ा इनका स्टेटमेंट दिया है, जो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही जो है उसका जीवन का अंत हुआ, या लैनपुल महोदय ने कहा था। इसका कई बार परीक्षाओं में ये पूछे गए, इससे प्रश्न पूछे गए। तो जितने भी ये कंटेंट है, ये कंटेंट को तो नोट कर लेंगे। देखिए हुमायूं की जो समस्या है या असफलता के कारणों का वर्णन करें, या उनकी सफलताओं के बारे में, या हुमायूं के सैन्य अभियानों के बारे, या हुमायूं पर प्रकाश डालें, ये सारी चीजें इसमें है। इस सभी को सिलसिलेवार ढंग से नोट कर लें और इससे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ क्या सारे प्रश्न जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए नोट डाउन कर लेंगे। और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर दूसरे विषय को फिर लेकर मैं उपस्थित हूँगा।